यह कहानी है रामलाल की, जो एक छोटे से गांव धनपुर में रहता था। रामलाल के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, जिस पर वह हर साल बड़ी मेहनत से खेती करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से बारिश की कमी और महंगाई की वजह से उसकी फसलें खराब हो रही थीं। कर्जा बढ़ता जा रहा था। गांव के साहूकार शंकरलाल ने भी उसकी जमीन गिरवी रख ली थी। रामलाल का परिवार, पत्नी सीता, बेटा गोपाल और बेटी मुक्ता बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा था। गांव में हर कोई उसकी हालत देखकर तरस खा रहा था। रामलाल कभी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने खेत को फिर से हरा भरा बनाएगा। वो शहर जाता है। वहां खेती की नई तकनीकों के बारे में जानकारी ली, ड्रिप इरिगेशन, जैविक खाद, मिट्टी की जांच। वह गांव लौटकर सबको बताने लगा, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। पर रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत में जैविक खाद और नई सिंचाई तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया। रात दिन मेहनत करता रहा, परिवार भी उसका साथ देता रहा। कुछ महीनों बाद रामलाल के खेत में हरी हरी फसलें लहलहाने लगीं। उसकी जमीन अब सुनहरी गेहूं, टमाटर और मिर्च से भर गई थी। साहूकार शंकरलाल भी हैरान था। गांव के बाकी किसान भी अब उससे सलाह लेने लगे। रामलाल ने गांव में एक किसान समिति बनाई, जहां वह सभी किसानों को मुफ्त में खेती के नए तरीके सिखाने लगा। उसने कहा, किसान अगर नई सोच और मेहनत से काम करे तो कोई भी जमीन बंजर नहीं रहती। धीरे धीरे पूरे गांव के किसानों ने जैविक खेती शुरू कर दी। अब गांव का हर खेत हरा भरा था। गांव के लोग शहर जाने की बजाय खेती में ही खुशहाल जीवन जीने लगे। सरकार ने भी उनके गांव को आदर्श गांव घोषित कर दिया। रामलाल को जिला स्तर पर श्रेष्ठ किसान का पुरस्कार मिला। उसके बेटे गोपाल ने भी अब खेती को ही अपना करियर बना लिया। रामलाल अब गर्व से कहता है, मिट्टी को अगर प्यार से सींचा जाए तो वह सोना उगलती है।